Hello बच्चों, let's read the question. The question says the nitrogen is comparatively an inert element since. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम क्या दिया हुआ है हमें? नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप N2 के मॉलिक्यूल को देखो, ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से होता है? ये बना हुआ होता है इस ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। तो जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन एक है, ये बहुत इनएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, क्यों? ये इनएक्टिव है ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों हाई है? क्योंकि इसके पास है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और क्योंकि इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत क्या है? डिफिकल्ट है, बहुत एनर्जी लगेगी इसको ब्रेक करने में। इसलिए इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज्यादा है। वो कितनी ज्यादा है? वो है वी कैन से अराउंड 946। ठीक है, 946 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हो गया। तो जो N2 मॉलिक्यूल है उसके पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन एन एटम्स, और इसके कारण हैविंग हाई डिसोसिएशन एनर्जी, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? ये ब्रेक नहीं हो पाता आसानी से ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ये हम कह सकते हैं रिलेटिवली इनएक्टिव है, या फिर यू कैन से इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करेगा मतलब ज्यादा। ठीक है, ये बात हो गई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें लिखा है कि इट्स एटम हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नो। इनर्ट एलिमेंट का रीजन पूछ रहे हैं। ठीक है, इट हैज लो एटॉमिक रेडियस। नो। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सफिशिएंटली हाई, बट ये भी रीजन नहीं है। देन इट्स मॉलिक्यूल हैज हाई डिसोसिएशन एनर्जी। तो बस यही इसका आंसर है, क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिखेंगे कि हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।